हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छा कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 11th क्लास चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम था उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट बातें। सर्दी का टाइम है और रेड लाइट को लेके जो मैसेज है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो क्या है? यस, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। और सेकंड थिंग, कोविड से संबंधित ज़रूरी बातें, प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो ये हैं, आप सभी जानते हैं, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, थोड़ी थोड़ी समय पे साबुन से हाथ धोते रहेंगे, कम से कम 20 सेकंड के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। और जो घर में बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो उनका विशेष ध्यान रखेंगे, जब तक ज़रूरत हो घर से बाहर ना निकलें। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसी के नोट्स को हाईलाइट किया गया है और इंटरनेट से पिक्स ली गई हैं बच्चों कोविड के समय में। तो जहाँ से भी हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं उनको हम थैंक यू कहते हैं, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किए हैं, इसका कोई कमर्शियल मोटो नहीं है। तो बच्चों, टॉपिक है एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्र। तो यहाँ पे ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास दिखाया जा रहा है। फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट बच्चों का, जब बच्चे अपनी मांसपेशियों का, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बच्चा वॉक कर रहा है, एक बच्चा घुटमल चल रहा है, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें भी ये रिंग्स डाली जा रही हैं बच्चे द्वारा, यानी कि वो अपने हैंड का यूज़ कर रहा है। इसे कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। वृद्धि विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं, आप इन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिज़िकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बच्चों, फिज़िकल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं, फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट से। तो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो लाइफ की हर स्टेज तक चलता रहता है। इन्फेंसी से शुरू होते हुए, इन्फेंसी मतलब शिशु अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न चरणों में विकास रहता है। मानव जीवन की प्रथम 4 अवस्थाओं, शिशु अवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, विभिन्न क्षेत्रों में विकास किस प्रकार होता है, वो सब हम इसमें जानेंगे चैप्टर में। तो फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट विकास का पहला क्षेत्र लिया गया है, और हर उम्र में कैसे वृद्धि और विकास होता है वो आप इसमें समझेंगे। फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में शारीरिक और क्रियात्मक विकास कहा जाता है। पहला जो पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन हाइट एंड वेट। किसमें? बच्चे में, छोटे बच्चे से। मैंने बताया ना, जीवन चक्र की हर अवस्था में, इन ईच एंड एवरी स्टेज आप समझेंगे। कद और वजन में वृद्धि। तो बच्चों, माँ के गर्भ में जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उसके वॉम में एक 1 सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितना बड़ा हो जाता है? 20 इंच लंबा हो जाता है और 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है। तो पूरी लाइफ साइकिल में सबसे तेज़ी से जो वृद्धि विकास होता है, कद बढ़ता है और जो वज़न बढ़ता है, वो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 9 मंथ्स के अंदर। इतनी जल्दी एक छोटा सा सेल, 1 सिंगल सेल, वो 3 किलोग्राम तक बच्चा जब पैदा होता है उसका इतना वज़न होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम तक। ठीक है बच्चों, जन्म के समय कितना वज़न होता है बच्चे का?
2.5 to 3 kgs। जब इन्फेंसी शुरू होती है, शिशु अवस्था शुरू होती है, शैशव अवस्था जो होती है, उसके बाद फिर उस अवस्था में बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। जब बच्चा जन्म के समय तो उसका वजन कितना होता है, 2.5 to 3 kg होता है, लेकिन जब वो 6 मंथ का होता है तो उसका वेट हो जाता है दुगना, यानी कि 3 का ट्वाइस कितना हुआ, 6 kg। और जब वो 1 साल का होता है तो वज़न 3 गुना हो जाता है, तो 3 का थ्राइस क्या हुआ, 3 गुना कितना हुआ, 9 kg। तो अधिकांश बच्चों का वज़न 1 साल तक 8 से 9 किलो तक हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्स आर 8 to 9 kgs बाय द टाइम दे आर 1 year old। ये देखो, ये आपकी टेबल है, इसमें इन्होंने एज रेंज दे दी है वज़न की, लड़कियों की अलग दे दी है और लड़कों की अलग, कि 2 साल तक कैसे वेट बढ़ता है जन्म से 2 वर्ष तक। इसको जीरो मत समझो बच्चों, ज़ीरो कोई एज नहीं होती है। ठीक है, जन्म से जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसका एज बढ़ने शुरू हो जाती है। बच्चा 1 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है, तो न्यूनेटल कितने दिन का होता है, 1 मंथ। ठीक है, यह भी हमने पीछे पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में। तो इन्होंने वज़न बताया है 10 साल तक के बच्चों का कैसे कैसे बढ़ता है रेंज वाइज। इस बीच में रहता है कि जन्म से 2 साल तक के बच्चे 3.2 kg से 11.5 kg के बीच में गर्ल्स होती हैं, और बॉयज़ 3.3 से 12.2 kg तक। राइट, एज बताई गई है। 2 से 5 साल तक के बच्चों की एज लड़कियों की 85 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है, और बॉयज़ की 87 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एज रेंज आप देखेंगे। अब हम क्रियात्मक विकास की बात करते हैं, मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों। क्रियात्मक विकास में, मोटर डेवलपमेंट में 2 प्रकार के जो विकास होते हैं, स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। इनके बारे में समझते हैं। स्थूल मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों जब बच्चे अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हाथों से चीज़ें पकड़ना, और पैरों से मतलब है चलना फिरना, बैठना, उठना, वॉक करना, हाथों से हाथ हिलाना, मूव करना हाथों को। और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। स्थूल क्रियात्मक विकास में शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, लार्जर मसल्स का। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में, फाइन मोटर स्किल्स में, बॉडी की जो स्मॉल मसल्स होती हैं, जैसे फिंगर्स का, हथेली का, हैंड का, थंब का, इन सब का यूज़ करना, पेंटिंग करना, पेंसिल पकड़ना, एक हाथ में ग्लास पकड़ना। ठीक है, तो हाथ में जब ग्लास पकड़ रहा है तो अंगूठे का, फिंगर्स का, इन सब का यूज़ कर रहा है ना बच्चा। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास के लिए ये एक टेबल दी गई है, वो आप देखेंगे। एक लाइन है बच्चों, स्थूल क्रियात्मक विकास सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की पूर्ववर्ती स्थिति है, प्रीसीडिंग स्टेज है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट की पहली स्टेज है। तो पहले बच्चा ना स्थूल क्रियात्मक विकास होता है, अपनी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखता है, उठना, बैठना, चलना, घुटमल चलना, रन करना। उसके बाद वो छोटी मांसपेशियों का, पेंसिल पकड़ना, पेंटिंग करना, कलर करना, अपनी उंगलियों अंगूठों का इस्तेमाल करना। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में भी वही टेबल थी फिज़िकल मोटर डेवलपमेंट की। आगे चलते हैं,
जो अभी हमने पढ़ा हिंदी में क्रियात्मक विकास, वही ये इंग्लिश में। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया। यूज़ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, और फाइन मोटर स्किल्स क्या हुई? होल्डिंग अ ग्लास इन वन हैंड, यानी कि द चाइल्ड इज स्टार्टेड यूजिंग फिंगर्स एंड थंब। स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी। आगे ना बच्चों, ये एक टेबल दी गई है, ध्यान से देखिए। मोटर डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स एज वाइज, जन्म से लेके 3 मंथ्स तक, बर्थ टू 3 मंथ्स बच्चा क्या कर लेता है? अपने सिर को ऊपर उठा लेता है और उठाए रखता है। ठीक है, जब बच्चा लेटा होता है, सीधा लेटा होता है या उल्टा लेटा होता है, तो बहुत देर तक बच्चा अपना सर उठा के रखता है। तो इसे ये सब ना कि किस एज रेंज में बच्चा क्या क्या कर पाता है। 1 महीने तक सिर उठा सकता है, सिर उठा पाता है। जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है वो सिर्फ अपना सिर इधर से उधर घुमा पाता है। जहाँ उसको आवाज़ सुनाई देगी वो राइट साइड पे कर लेगा। जहाँ लेफ़्ट साइड पे आवाज़ आ रही होगी, जो बच्चों के टॉयज रॉकर्स हम बजाते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड पे आवाज़ अपना फेस घुमा लेगा। 3 मंथ्स तक बच्चा क्या कर पाता है? सबसे मेजर माइलस्टोन है, बच्चा अपने सर को बहुत देर तक उठा के रख लेता है। अगर आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे और 3 मंथ का हो गया बच्चा, तो कोई चीज़ देखने के लिए बहुत देर तक अपना सर उठा के रख लेता है। ठीक है, सिर उठाने का मतलब है लेटे नहीं रहना, थोड़ा सा हेड ऊपर कर लेना खुद से। इसका मतलब उसकी लार्जर मसल्स काम कर रही हैं, है ना। 6 महीने तक का बच्चा हो जाता है तो वो अपने स्टोमक के बल पर, पेट के बल पर चलना सीख लेता है। ठीक है, इस तरह से हर एज रेंज में 10 से 11 महीने में, 12 से 18 महीने में बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां जो हैं, माइलस्टोन्स जो हैं, उनको बताया गया है। 10 से 11 महीने बच्चा बैठने की स्थिति से उठकर खड़ा हो सकता है, थोड़े से समय के लिए अपने आप खड़ा हो जाता है। 10 से 11 महीने का बच्चा खड़ा होना सीखना शुरू कर देता है, अपने आप खड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है, नीचे बैठ जाता है। 8 से 9 महीने का बच्चा घुटनों के बल चलने लग जाता है, रेंगना जिसे बोलते हैं। तो बच्चों ये ना एज रेंज दे दी है, क्योंकि ना इस तरह का कंफर्म नहीं है कि कौन से महीने में बच्चा ये करेगा। हर बच्चा अलग अलग होता है। सब बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्होंने एज रेंज दे दी है। तो अगर किसी भी बच्चे में, ये एक लाइन लिखी है आपके इस पैराग्राफ में, मोटर डेवलपमेंट और क्रियात्मक विकास के पैराग्राफ में, इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट अचीव मोर देन 1 माइलस्टोन इन द एक्सपेक्टेड एज रेंज। तो अगर ये जो एक्सपेक्टेड एज रेंज दी है, ये जो बताया गया है कि इस एज तक बच्चा ये एक्टिविटी कर लेता है, तो कोई बच्चा अगर इस एज रेंज में एक से ज़्यादा, कम से कम एक भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, एक भी क्रिया नहीं कर पाता है, तो वो कंसर्न का विषय है। उसमें हमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनकी, बाल विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। ये इसमें बड़ी अच्छी सी चीज़ बताई गई है इस पिक्चर में। विकास की जो उपलब्धियां हैं, भाषा का विकास, अभी तक आपने शारीरिक विकास पढ़ लिया बच्चों में। ठीक है, लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में एज वाइज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के बाद, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के बाद, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्या मतलब है बच्चों? जब बच्चा अपनी बात कह पाता है, तो बच्चों की ना 2 प्रकार की स्टेज होती हैं। जब तक बच्चा पूरी तरह से बोलना नहीं सीखता, तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है रोता है ना। जब वो रोता है, क्राई करता है, तो उसके जो केयर गिवर हैं, स्पेशली मदर,
उसकी बात समझ पाती है, उसको जो नीड है, जैसे कि उसको भूख लगी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, उसको आराम प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है उसके रोने को सुन के, है ना। फिर उसके बाद बच्चा कूँ की आवाज़ निकालने लगता है, बड़ा हंसता है, कूकना जिसे कहते हैं। तो हम उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, फिर वो कू 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 करता है ना। तो वो 3 महीने तक बच्चा कूइंग गर्गलिंग करके हंसता है। फिर 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करता है। बैबलिंग होता है तुतलाना, कूइंग होता है कूकना। तो तुतलाना मतलब बब्बा मम्मा दद्दा, कोई लेटर्स का यूज़ करना, जो स्वर व्यंजन होते हैं उनका यूज़ करना। 18 महीने तक बच्चा 5 से 40 वर्ड्स तक सीख जाता है। 1.5 साल का होता है जब, 18 मंथ्स, 1.5 साल तक का बच्चा 5 to 40 वर्ड्स तक सीख जाता है। 3 years तक का बच्चा 900 से 1000 वर्ड्स तक या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। 12 महीने का, 1 साल का जब बच्चा होता है, फर्स्ट बर्थडे तक पहला वर्ड बोलता है मम्मा पापा। 2 साल तक का होता है तो 2-3 शब्दों के सेंटेंसेस, मम्मा चाहिए, मम्मा इधर आओ, इस तरह की सेंटेंसेस बच्चा बोलने शुरू कर देता है। 4 साल तक का होता है तो 2000 वर्ड्स। 5 years तक होता है तो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। तो ये एक और पिक्चर है, टाइमलाइन। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो जब बच्चे आपस में प्ले स्कूल में बात करते हैं तो और ज़्यादा भाषा का विकास होता है। और भी बच्चों, इसमें भाषा का विकास तो है ही इस पिक्चर में। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी दिखा रहा है। जब हम अपने समाज में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनसे अपनी बात कहते हैं, उनके साथ हंसते खेलते हैं, रोते हैं, अपने इमोशंस प्रकट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो वो भी इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब चलते हैं बच्चों टाइमलाइन ऑफ लैंग्वेज फॉर बेबीज, कि किस उम्र तक बच्चा क्या क्या भाषा बोल लेता है। तो जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा जब मदर के वॉम्ब में होता है, कई बार हम माँ के गर्भ में होता है, तब भी हम बच्चे से बात करते हैं। तो वो समझता है कि बाहर क्या क्या बोला जा रहा है। वो बोल नहीं पाता लेकिन वो समझता है, रिएक्ट करता है। जब बच्चा जन्म लेता है वहीं से उसका साउंड, ध्वनि जो है उसके साथ उसका एक्सपोजर होता है और वो कई प्रकार की आवाज़ें निकालता है ना। जन्म से 6 मंथ्स तक, 0 to 6 मंथ में बच्चा क्या है, कई प्रकार के आवाज़ें, साउंड्स निकालना शुरू कर देता है। मैंने अभी बताया बैबलिंग यानी कि तुतलाना, ये करता है बच्चा। और 6 से 12 मंथ का हो जाता है तो वो लगभग 1 साल तक कह सकते हैं हम, 6 से 12 मंथ तक बैबलिंग ही करता है और इशारों से बुलाता है। 1 साल तक बच्चा अपना एक शब्द सीखना, बोलना सीख जाता है फर्स्ट बर्थडे तक, ठीक है। और 2 साल तक बच्चा कम से कम, जब 2 साल का हो जाता है, 50 वर्ड सीख लेता है। 3 वर्ष तक बच्चा और लॉन्गर वर्ड्स, लॉन्गर सेंटेंसेस, 4 साल तक और लॉन्गर वर्ड्स, और 5 साल तक पूरे पूरे सेंटेंसेस, जो पिछली पिक्चर में दिखाया गया। अब ये आपकी बुक से। तो इसमें ये बताया गया है पैराग्राफ में कि बच्चे की भाषा पर एनवायरनमेंट का, उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव रहता है। बच्चे की भाषा बहुत ओरिजिनल है, मूल भाषा है। ओरिजिनल मतलब मूल भाषा है, उसने किसी से सीखी नहीं है, वो अपने आप बोलता है। लेकिन एनवायरनमेंट का फ़र्क उस पर प्रभाव रहता है। सभी बच्चे कुछ भी भाषा बोलते हों, लेकिन जो भाषा का पैटर्न है
इतने वर्ड्स बोलना इस उम्र तक, कूँ करना, कूकना, बैबलिंग, तुतलाना, ये जो स्टेज हैं वो सब में सेम रहती है, ठीक है। चाहे बच्चा इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, जर्मन बोलता हो, कुछ भी बोलता हो। अब आप ही बताओ बच्चों, जब तक बच्चा एक भी शब्द बोलना नहीं सीखता, उससे पहले बच्चा जब, जिसे हम कह रहे थे बैबलिंग, तुतलाना, मम्मा, पप्पा, दद्दा, चाचा, इट मीन्स जब वो लेटर्स को, अलग अलग व्यंजन और स्वर को रिपीट कर रहा है, जब वो बोलता है, रिपीट कर रहा है, तो उस वक्त बच्चे को क्या पता कि ये भाषा इंग्लिश है या हिंदी है। तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, जर्मन भी बोल सकता है, जापानीज़ भी बोल सकता है। लेकिन जब वो शब्द बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, कैसे करता है? जब अपने आसपास वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में सुनता है, तो वो उसका उस भाषा का, बैबलिंग का असर डिज़ोल्व होता जाता है, ख़त्म होता चला जाता है। तो भाषा विकास में जो स्टेजेस हैं, पहली है क्राइंग। पहले सबसे पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, और जब रोता है तो उसे ये किसी ने सिखाया नहीं है, वो उसकी ओरिजिनल भाषा है, मूल भाषा है। मैं तो आपको फिर बता रही हूँ। तो रोता है तो वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, और फिर उसको जो केयर टेकर हैं वो उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। मानव शिशु को अंतर्निहित रूप से भाषा सीखने का वरदान प्राप्त है। मतलब बच्चा ऑटोमेटिकली भाषा सीख जाता है, जैसे रोना, कुकू करना, बबलाना, तुतलाना, ये उसकी मूल भाषा है, ओरिजिनल भाषा है। लेकिन उस पर वातावरण का असर ज़रूर रहता है। शिशु की भाषा अधिगम मतलब लर्निंग। शिशु जो है भाषा को सीखने पर परिवेश का, यानी कि एनवायरनमेंट का प्रभाव रहता है। मैंने अभी आपको बताया। सभी बच्चे चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, समान अवस्थाओं से गुजरते हैं, हर स्टेज से, ठीक है, और क्रम में, सीक्वेंस में गुजरते हैं। कि यानी कि एग्जाम्पल है, पहले वर्ष तक बच्चा कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं होता, लेकिन जब फर्स्ट बर्थडे आता है तब वो पहला शब्द सीख लेते हैं अपने पहले बर्थडे तक, बचपन लगभग प्रथम वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद उनकी भाषा में बड़ी तेज़ी से विकास होता है, और किशोरावस्था जो आपकी एज है, तब तक वो बहुत सारी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, लैंग्वेज का यूज़, लिखते भी हैं अपनी बातें प्रकट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चे जब अपने आप को अभिव्यक्त करने से पहले, एक्सप्रेशन से पहले, बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, भाषा को रिसेप्ट करना, लैंग्वेज को समझना, वो पहली स्टेज है। उसके बाद बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो क्राइंग मैंने आपको बताया, पहला रोना। जब बच्चा रोता है, इन्फेंट स्पेशली शिशु, तो वो अपने बड़ों को, एडल्ट्स को कॉल करता है, उसको जो फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, ताकि उसको उठाएं, उसकी भूख को शांत करें, ठीक है। कोई बीमारी है उसे, या उसको पेट में दर्द है, या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है। जब बच्चा 2nd मंथ का हो जाता है, कूइंग करना शुरू कर देता है, आ बार बार करता है, उसको हंसाया जाता है तो फिर करता है। तो बड़ा जो होता है, जिसको हंसा रहा है, फिर वो वेट करता है कि बच्चा कब दोबारा कूँ करे। तो कूइंग के बाद, कूइंग जो है 8 महीने तक ख़त्म हो जाती है, और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बच्चा बैबल करना शुरू कर देता है। बैबल क्या होता है? बैबलिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया था, बैबलिंग में कॉन्सोनेंट और वोवल्स जो है उनको रिपीट करता है बार बार, दा मा पा, फिर उसको रिपीट कॉम्बिनेशन बनाता है, दा 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 मा 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 मा। तो बैबलिंग जो है वो ह्यूमन स्पीच की तरह साउंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा, जर्मन और अफ्रीकन लैंग्वेज जैसी भी साउंड निकाल सकता है। उसे क्या पता कि वो जर्मन और अफ्रीकन है, लेकिन लेटर्स का यूज़ तो सब जगह होता है ना।
बल्कि जो बच्चा डेफ है, जो कानों से सुन नहीं सकता, वो बच्चा भी बैबलिंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपने एनवायरनमेंट में भाषा सुनता है, अपने परिवेश में, तो वो उसका ये जो असर है जर्मन अफ्रीकन लैंग्वेज का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। पहले बर्थडे तक अभी मैंने बताया एक वर्ड सीख जाता है, पिक्चर में भी दिखाया था, पापा, अम्मा, टाटा, बाय। 1.5 साल तक 2 दर्जन वर्ड्स, लगभग 24 वर्ड। और जब 2 साल भी ख़त्म हो जाते हैं, 3rd ईयर में प्रवेश करता है, तो 250 वर्ड्स उसकी मेमोरी में होते हैं। और 2nd बर्थडे तक बच्चा कंबाइन वर्ड्स, 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक स्पीच क्या कहती है, क्या होता है ना? तो जब एक बच्चा मदर को देखता है अपनी और मम्मा शब्द बोलता है और इशारा से बोलता है, तो इसका मतलब है वो कई तरह के मीनिंग होता है उसकी भाषा में, सिर्फ मम्मा बोलने से ही। जब वो 1 वर्ड ही बोल पाता है, आई वॉन्ट टू गो टू मम्मा, मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ, मेरी मम्मा वहाँ पर हैं, तो इसे क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है बच्चों, जब वो एक ही शब्द बोल पाता है, लेकिन जब वो 2 और 3 साल का होता है तो वो उसमें ग्रामर का यूज़ करना सीख जाता है, कंप्लीट सेंटेंस बोलता है। ठीक है, जो उसकी टेलीग्राफिक स्पीच में मिसिंग होते हैं। सेम चीज़ हिंदी में है बच्चों। बैबलिंग को तुतलाना कहते हैं, तुतलाना पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद टेलीग्राफिक भाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है, मम्मा। ये देखो, ये पिक्चर भाषा की और सोशल डेवलपमेंट की, दोनों की कह सकते हैं हम। 4 साल तक बच्चा अच्छी तरीके से भाषा बोल पाता है, लंबी लंबी कन्वर्सेशन, बड़ों के साथ बातचीत में पार्टिसिपेट कर पाता है, और 6 साल तक 10,000 शब्द, और 7 से 9 साल तक का होता है तो बच्चा कई प्रकार के शब्द जिनके अलग अलग मीनिंग हैं, जोक्स, रिडल्स, ये सब बोल पाता है, चुटकुले, पहेलियाँ, ये सब। तो बच्चों सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में चलते हैं। बच्चों के अर्ली रिलेशनशिप्स, शुरू के जो रिश्ते होते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, और उनके विभिन्न भाव, इमोशंस मतलब भाव होते हैं ना। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हग चाहिए, उसे हगिंग करना बहुत अच्छा है, फिज़िकल कांटेक्ट। ठीक है, तो केयर गिवर्स जो होते हैं, फॉर्मिंग अटैचमेंट्स, लगाव बच्चे के साथ इस्टेब्लिश करने के लिए बच्चे को बार बार हग करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्फेंट स्पेशली जब शिशु होता है, ठीक है, उसी से लगाव होता है बच्चे का अपने केयर गिवर के साथ। जब बच्चा कू और बैबलिंग जैसी भाषा बोलता है तो बड़े भी बच्चे के साथ ना एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, तो बच्चे को उसमें मज़ा आता है। जैसे उसको उसको कहते हैं मदरीज। तो क्वेश्चन आ सकता है मदरीज क्या होता है? तो फॉर्मिंग अटैचमेंट्स में लगाव बच्चे के साथ बनाना, उसमें मदर ईज का पॉइंट आप डालेंगे, फिज़िकल कांटेक्ट का पॉइंट डालेंगे।
एक होता है स्माइल करना, सोशल स्माइल भी जिसे कहते हैं। हम बच्चे को देख के, शिशु को देख के, इन्फेंट को देख के स्माइल करते हैं तो इन्फेंट भी स्माइल बैक करता है, कू करके बड़ी जोर से बब्बा मम्मा बोल के हंसता है। और जो केयर गिवर होते हैं बच्चे को देखते हैं तो उससे भी आपस में बातचीत और बॉन्डिंग बनती है, और बच्चा उनकी तरफ देखता है तो इसे कहते हैं म्यूचुअल गेजिंग। सामाजिक भावनात्मक विकास और आरंभिक संबंध बच्चे के साथ तथा मनोभाव, अभी मैंने आपको बताया। तो पहला है अपनत्व की भावना का विकास, अटैचमेंट। उसमें एक शब्द आएगा कि बच्चे को शारीरिक संपर्क, कांटेक्ट रखना, उसको गोद में उठाना, हग करना, उसको उसमें बच्चे को बड़ा आनंद आता है जब उसका कोई अपना केयर गिवर उसे गोदी में उठाता है, स्पेशली शिशु को जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं। फिर मदरीज, जब उसके साथ एक स्पेशल विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर जब बच्चा कूं कूं करता है, टप 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 इस तरह की आवाज़ें, उसी को मदरीज कहते हैं। जब बच्चा देखकर मुस्कुराता है, शिशु को देखकर बड़े मुस्कुराते हैं, बच्चा भी मुस्कुराता है, तो भी बच्चे से अटैचमेंट बनती है। और अगर जब हम बच्चे को कंटिन्यूस देखते हैं और बच्चा भी देखता है, ठीक है, बच्चा भी बड़े को देखता है, तो उससे एक संचार स्थापित होता है। इन सब पॉइंट से बच्चे के साथ अटैचमेंट, अपनत्व की भावना का विकास होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। एक गेम खेलते हैं पी का बू बच्चे के साथ, जिसमें हम छिप जाते हैं, फिर दिख जाते हैं हम बच्चे को एक ऑब्जेक्ट के पीछे, तो बच्चा उसे बहुत इन्जॉय करता है। इन सब चीज़ों से बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है। तो इस तरह का कंफर्ट मदर प्रोवाइड करती है, फादर क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में फादर का रोल क्या होता है, जनरली ब्रेड विनर का होता है। तो इस तरह से बच्चे के सोशल रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्ते बन पाते हैं। मदर का मेन रोल हो जाता है जो इस प्रकार के एक्शंस बच्चे के साथ करती हैं। तो अगर बच्चे को समय पे इस तरह का प्लेजेंट वातावरण, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है मदर से, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, डरते भी हैं, ठीक है, किसी के पास जाने पर। और ये फादर का रोल क्यों नहीं आ पाता, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फादर के साथ बॉन्डिंग इतनी जल्दी क्यों नहीं हो पाती हैं। पापा का रोल जो होता है ब्रेड विनर का, वो घर के लिए काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बाहर जाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो जब मदर इस तरह का, जो आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, बच्चे को इस तरह का माहौल दिया जाता है, तो बच्चे प्ले स्कूल में भी और अपनी लाइफ में हमेशा सामाजिक रूप से मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। बच्चों आपस में अपने साथियों के साथ बड़ी बातचीत करते हैं, उत्सुक होते हैं, अपने ऊपर बहुत उन्हें भरोसा और कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर शुरू में भी किसी न किसी वजह से बच्चे को इस तरह का माहौल नहीं मिलता, बाद में परिवार में मिल जाता है वैसा माहौल और सुधर जाता है सब चीज़ें, तो भी बच्चा अच्छे से कर पाता है, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट बच्चों, बच्चों के इमोशंस।
तो बच्चा मदर से तो अटैच हो ही जाता है, लेकिन 6 महीने की एज में बच्चा हर उस व्यक्ति को जिसको जानता नहीं है उसे देख के, उसे स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, अजनबी जो होते हैं, उनके पास नहीं जाता है, उनको देखकर उसको डरता भी है। तो उसे कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, क्योंकि वो उन्हें जानता नहीं है। और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है जब बच्चा 1 साल का होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो 1.5 साल का होता है तो स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती, फिर होती है सेपरेशन एंजाइटी कि उसकी मम्मी कहाँ जा रही है। मतलब बच्चा अलग तो नहीं हो रहा है अपनी मदर से, तो वो हमेशा अपनी मम्मा के ऊपर चिपका रहता है, क्लिंग रहता है। अब है बच्चों का पालन पोषण के तरीके, जिसे कहते हैं चाइल्ड रियरिंग। वो भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं बच्चे के साथ, ठीक है। इसमें वो सारी बातें आएंगी। बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाता है। हर पेरेंट्स का बच्चों को पालने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ पेरेंट्स रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और कुछ परमिसिव होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों को रूल्स बताते हैं, नियम बताते हैं जो बच्चों को फॉलो करने हैं, बल्कि वो बच्चों को खुद ही कह देते हैं कि आप अपने लिए खुद रूल डिसाइड करो। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव और परमिसिव, ठीक है। उनको ये डिसिप्लिन की टेक्निक्स होती हैं। वो बच्चे को ना थोपते नहीं हैं अपने रूल्स, वो बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। तो 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टिव और एक परमिसिव। तो जो परमिसिव पेरेंट्स हैं वो आराम से प्यार से समझाते हैं बात, और कॉन्सिक्वेंसेस समझाते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। और रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स जो होते हैं वो सीधा सीधा अपने रूल्स थोप देते हैं, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बस। क्यों नहीं करना वो वजह नहीं बताएंगे। तो बच्चों को डिसिप्लिन करने की, अनुशासित करने के 2 तरीके हैं। एक है अफेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा है पावर ओरिएंटेड। तो जो रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो अपनी शक्ति अनुमुखी जिसे बोल सकते हैं हम हिंदी में, और अफेक्शन ओरिएंटेड होता है ठीक है, स्नेहात्मक, प्यार से बच्चों को समझाना। बच्चों के अपने रिश्ते जो हैं, अब इन सब में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात आ रही है। तो अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते होते हैं। बच्चों की अपने भाई बहनों के साथ कई बार बहुत अटैचमेंट भी हो जाती है, और अपने छोटे भाई बहन की केयर भी करते हैं। कई बार जेलसी की फीलिंग भी हो जाती है। ये सब डिपेंड करता है पेरेंट्स कैसे रिलेशनशिप बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा। पेरेंट्स का रोल यहाँ पे आ जाता है कि सिबलिंग्स के, भाई बहनों के रिश्ते अच्छे हों। पीयर्स होते हैं दोस्त साथी एक ही उम्र के। तो ये जब आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, एडोलेसेंस वाला, तो उसमें कैसे पीयर का रोल आता है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, पहले साल में बच्चे में एक सुरक्षित लगाव हो जाता है अपने जो उसका ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है। तो मैंने आपको बताया पिता के साथ क्यों नहीं रिश्ता बन पाता है, जुड़ाव, क्योंकि पिता घर के लिए कमाऊ सदस्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आजकल तो मदर फादर दोनों ही वर्किंग है। तो रिसर्च में, शोध कार्यों में यह पता चला है अपनत्व का बंधन, जो बॉन्डिंग है, वो उस पर निर्भर करती है कि बच्चे के साथ चाहे थोड़ा समय बिताओ, लेकिन वो समय बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। बच्चे उससे कुछ सीख पाएँ और अपने अपनों के साथ रिश्ता बना पाएँ, ठीक है। अगर इस तरह का माहौल डे केयर सेंटर, जहाँ बच्चों को जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हों वहाँ भी मिल जाता है, तो बच्चे समझ पाते हैं, ठीक है, चीज़ें। बाल मनोभाव, बच्चों के जो इमोशंस हैं, तो मैंने आपको बताया 6 महीने का बच्चा, जो बच्चे जिनको नहीं जानता, अपरिचित लोग हैं जैसे फैमिली में, जिनसे डर जाता है, तो वो उनको भय उसको हो जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी।
अजनबी को देखने वाली उत्सुकता, ये 6 महीने के बच्चे में होती है, जो 8 से 12 माह तक अपनी चरम सीमा पर होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है 1.5 साल तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बिछुड़ने की चिंता। जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो वो जो अपने माँ बाप से दूर होता है ना, तो उसको कहते हैं वो वाली टेंशन, बच्चे बिछुड़ जाने का भाव होता है, जिसके साथ उसका लगाव हो जाता है बच्चे का। अब माता पिता जो है बच्चों को, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की बात आ जाती है कि माता पिता बच्चों का कैसे लालन पालन करते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं। जब बच्चों को विभिन्न प्रकार के बिहेवियर, कौशल, मान्यताएं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं तो उसे कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। 2 प्रकार के पेरेंट्स हैं, प्रतिबंधात्मक, मैंने अभी बताया था, जो प्रतिबंध लगाते हैं, नियम थोपते हैं। दूसरा अनुमति देने वाले, अनुमति दाता, जो बच्चे को प्यार से समझाते हैं, रूल्स बताते हैं कि आप अपने खुद नियम बनाओ, ठीक है, उसका क्या कंसीक्वेंस होगा, क्या खराब परिणाम होंगे, वो भी बच्चे को बताते हैं। तो अब आते हैं अनुशासनात्मक तकनीकें, डिसिप्लिन टेक्निक्स। दोनों तरह के पेरेंट्स की अलग अलग डिसिप्लिन टेक्निक्स होती हैं। एक होती है स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है शक्ति उन्मुखी। यानी कि जो शक्ति उन्मुखी हैं वो बच्चों को दंड का प्रयोग करते हैं, डांटते हैं, कई बार शारीरिक दंड भी देते हैं। और स्नेहोन्मुखी में प्यार से बच्चे को समझाया जाता है। तो बच्चों चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। पियाजे जो हैं बाल मनोवैज्ञानिक थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है, विचार, जो थॉट प्रोसेस है, सोचने समझने की क्षमता, उसके बारे में पियाजे ने स्टडी की थी। ठीक है, तो ये पिक्चर में कुछ दिखाया गया है। जैसे पहला होता है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। जन्म से 2 साल तक का बच्चा, वो सिर्फ अपनी सेंसेस का, अपने संवेदों का, सेंसेस कितने होते हैं? 6 सेंस, सूंघना, देखना, टच करना, टेस्ट करना, सब उसी से अपने वातावरण को समझ पाता है और उसके बारे में अपने विचार बना पाता है। फिर हो जाता है 3 से 6 साल तक की एज। इसमें बच्चा जो उसे दिखाई देता है बस वही चीज़ समझ पाता है। जैसे और वो 3 से 6 साल तक का बच्चा, उसको लगता है हर चीज़ में लाइफ है। चेयर में, टेबल में, आपने एग्जाम्पल देती हूँ मैं, गिर जाते हैं तो कहते हैं इसको मारो, चेयर को मारो। फिर 6 से 10 साल तक का बच्चा, बल्कि 13 ईयर्स तक का बच्चा जो होता है, वो ये समझ पाता है कि एक ग्लास में और एक बाउल में अगर बराबर पानी डाला गया तो दोनों में बराबर ही पानी होगा। बल्कि 3 से 6 साल तक के बच्चे से पूछो ग्लास में पानी ज़्यादा है कि बाउल में, अगर आपने बराबर पानी डाला है दोनों में, तो उसको ग्लास लंबा दिखाई देगा, तो वो कहेगा ग्लास में पानी ज़्यादा है। तो मैंने अभी आपको बताया 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो दिखता है सिर्फ वही समझते हैं। आगे चलते हैं। ये एज थी, इसको इसमें इन्होंने 7 साल दिए एज, ठीक है। उसके बाद 12 साल और उससे ऊपर तक जो आपकी एज है, इसमें बच्चे सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, सब चीज़ें उन्हें समझ आती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में भी मैं अभी इनका नाम आगे आपको बताऊंगी। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज भी दी हुई है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से एडल्टहुड तक।
कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, मानसिक विकास का मतलब होता है विचारों का विकास, बच्चे में सोचने समझने की क्षमता का विकास होना बच्चों में। तो ये आप हर उम्र में अभी देखेंगे, बच्चे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि अलग अलग टेस्ट कौन से हैं, मीठा खट्टा, कलर्स अलग अलग समझ पाते हैं, शेप्स, लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, अलग अलग इमोशंस क्या होते हैं, रोना हंसना, ये सब बच्चे समझ पाते हैं। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप समझ पाते हैं बच्चे, ये क्यों हुआ। जैसे बच्चा जो है ये समझता है ये कोई चीज़ गिर जाएगी तो वो आवाज़ करेगी, उसको आवाज़ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, याद करना, नकल करना, रीज़न देना, इन सब बातों के बारे में आप अभी पढ़ेंगे आगे। ये सब मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हैं। मानसिक विकास की एक और प्रक्रिया है, जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हुए जब आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, दूसरे रास्ते से जाते हो, तो इसका मतलब विचार आपके विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये मानसिक विकास का ही हिस्सा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रोसेसेस, ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, हमारी सोच का हिस्सा है, तभी कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है उस पर अध्ययन किया और 4 स्टेजेस बताई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर का मतलब है सेंसिस से रिलेटेड, तो जो एक शिशु है अपने सेंसिस से अपने वातावरण को समझ पाता है। सकिंग रिफ्लेक्स भी करता है, अपने अंगूठे को सक करता है। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को सेंसिस से समझना, ये जन्म से 2 साल तक की एज है। वो कोई चीज़ किक करता है, बार बार किक करता है, अगर वो अपने झूले में रॉकर में लेटा हुआ है तो ऊपर की तरफ पैर करके लात मारता है और चीज़ों को समझता है, टच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई चीज़ आप उसको खिलाओ, मीठा खिलाओ, तो वो बड़ा आराम से मुंह में ले लेता है। तो टेस्ट से अपने अलग अलग सेंसेस को जिस चीज़ को देखता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, आवाज़ सुनता है, इस तरह से वो अपने वातावरण को समझता है अपने सेंसेस का प्रयोग करके। जैसे कोई चीज़ उसके झूले पे लटकी हुई है तो वो उसे बार बार लात मारता है, किक करता है, फिर वो हिलती है तो वो समझ पाता है, आवाज़ करेगी, नॉइस करेगी। हिंदी में कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञान होना, सोचने विचारने की क्षमता, इस पे वातावरण का प्रभाव रहता है। हम अपने स्वाद, रंगों, आकार, सजीव निर्जीव वस्तुओं को समझ पाते हैं। ठीक है, कारण प्रभाव समझ पाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हो जाती है, हम चीज़ों को याद करते हैं, नकल करते हैं, क्यों हो रहा है उसके बारे में तर्क सोचते हैं, भावनाओं के बीच में अलग अलग इमोशंस, रोना हंसना, इन सब के बारे में समझ पाते हैं। पियाजे वैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई बच्चों में जिस संज्ञानात्मक विकास होने की। पहली है संवेदी क्रियात्मक चरण, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक ये विकास होता है। इसमें बच्चा अपनी संवेदों का यूज़ करता है, सेंसिस का प्रयोग करता है, ये मैंने अभी आपको बताया, तो इसका नाम हो गया संवेदी क्रियात्मक चरण। बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बच्चा इन सब चीज़ों से, आवाज़ से, बार बार उसे पकड़ के
कॉमन एग्जाम्पल कि बच्चा कैसे सीखता है, कोई चीज़ बार बार थ्रो करता है और उसको बड़ा लेके आता है, फिर उसे थ्रो करता है तो उसे आवाज़ समझ आती है, और जब वो जितनी दूर थ्रो करेगा उतनी ज़ोर से आवाज़ आएगी तो वो समझ पाता है कि मैं कितनी दूर तक फेंक पाऊँ। तो इस तरह से उसकी इंटेलिजेंस का, उसके कोग्निशन का, उसके संज्ञान का विकास होता है। अगली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक की आयु। इस उम्र में बच्चे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, शेप का, सर्कल की शेप, ट्राइंगल की शेप, स्पेस का, कम जगह ज़्यादा जगह, साइज, बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, नंबर, कलर्स, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, ये बातें समझ पाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर इस एज में, जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। बच्चे ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इनके क्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं बच्चों। क्रियात्मक अवस्था को कहते हैं पूर्व प्रचलात्मक अवधि, 2 से 7 वर्ष तक होती है ये। प्रारंभिक संकल्पनाएं बच्चे सीख पाते हैं, बनावट, स्थान, आकार, समय, दूर गति। बनावट से मतलब है सॉफ्ट चीज़ क्या है, सख्त चीज़ क्या है, स्पेस, स्थान, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा जगह है, कहाँ पे कम जगह है, कहाँ जाना है, आकार, बड़ा छोटा, समय, दूरी, गति, इन सब, रंग, क्षेत्र, मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, इन सब को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन जो है, ठीक है, कंजर्वेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है इस एज का। तो अगर कंजर्व करना, संरक्षण जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था पिक्चर में भी। अगर आप एक छोटे बच्चे से 2 से 7 साल तक की इस जो सेकंड अवस्था में है, उसको एक लंबा ग्लास दे दोगे और एक बाउल दे दोगे और दोनों में एक एक कप पानी डाल दोगे, तो वो क्या, उसे दिखाई देगा कि बड़ा ग्लास जो है वो लंबा है, जो उसे दिख रहा है, तो वो कहेगा उसमें ज़्यादा पानी है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि हाँ पानी दोनों में ज़्यादा है और जो बाउल है वो फैला हुआ है, वो ये बात नहीं समझ पाएगा। तो संरक्षण का नियम सेकंड स्टेज में नहीं आ पाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पे माता पिता का वैसा व्यवसाय भी होता है, तो वो अनुभव से ये बात समझ जाते हैं। जैसे नींबू पानी बेचने वाले का जो बच्चा है या सोडे वाले का, तो वो समझ जाता है कि इन ग्लास में सब में बराबर अमाउंट है, जो बॉटल में है सोडे का अमाउंट और जो ग्लास में है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस में लिया हुआ उन्होंने। बच्चे सीरिएशन करना, प्री स्कूल के बच्चे जैसे कि पेंसिल्स हैं, उनको जो छोटी है, बड़ी है और उससे बड़ी है, उसको एक सीरीज़ में लगाना कि सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। 3 पेंसिल्स को तो वो लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें ज़्यादा क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, तो वो नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चे 2 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं, जो सेकंड स्टेज में हैं, प्री ऑपरेशनल में, पूर्व, उनमें ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि जो मेरी मम्मी हैं वो किसी की बुआ हो सकती है, मामी हो सकती हैं। दूसरे का पर्सपेक्टिव वो नहीं समझ पाते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ईगो सेंट्रिज्म। जैसे इसने मुझे, कुर्सी से मुझे चोट लग गई, इसने मुझे क्यों मारा। चंदा मामा को देखते हैं छत पे, तो उसके साथ साथ घूमते, तो वो कहते हैं चंदा मामा मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है, ठीक है। तो एनिमिज्म एक आ गई क्वालिटी। तो एनिमिज्म का मतलब होता है बच्चों को लगता है सब चीज़ों में लाइफ है, ठीक है बच्चों।
तो पूर्व प्रजननात्मक जो अवस्था है, जो मैंने अभी आपको प्री ऑपरेशनल बताई, उसमें बच्चा, अगर आप मिट्टी के टुकड़े को चपटा कर देते हो, ठीक है, पहले वो गोल बना दिया फिर चपटा कर दिया, तो वो नहीं समझ पाता है कि दोनों में मिट्टी की मात्रा सेम है। संरक्षण का नियम मैंने कंजर्वेशन बताया, संकरे ग्लास में पानी, और फिर मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल भी दिया कि अगर अनुभव बार बार होता है तो बच्चा सीख जाता है। सीरीज़ करना, क्रमांकन करना, कि पेंसिल्स को सही क्रम में लगाने की बात मैंने आपको बताई, किसी को दूसरे के नज़रिए से देखना, और जीववाद, ये मैंने आपको बताया। अब है नेक्स्ट एज अवस्था, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये उल्टी होती है। इसमें बच्चा संरक्षण का नियम सीख जाता है और क्रमांकन करना सीख जाता है, और ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में अहम केंद्रित कम होते हैं। अहम केंद्रण का क्या मतलब हुआ है? अपने बारे में सोचना। तो 2 से 7 साल की जो अवस्था है पूर्व प्रजननात्मक, उसमें तो वो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ऐसा नहीं है, वो चीज़ उनमें कम हो जाती है। दे आर लेस ईगोसेंट्रिक। स्टेबल नंबर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। आगे हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। फॉर्मल ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों, जब 11 से 12 साल या उससे ऊपर की जो एज होती है, जो एडोलेसेंट है, जो आपकी एज है, उसको कहा जाता है। तो जो किशोर होते हैं उनमें तर्क करने की क्षमता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, औपचारिक प्रचलानों की अवस्था। जैसे खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तो एक किशोर ये सोच सकता है, उसके कई रीज़न सोच सकता है, तर्क निकाल सकता है कि क्यों ये शीशा टूटा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कांच, कोई बॉल, बैट बॉल खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, उससे शीशा टूट गया होगा, है ना, या आंधी तूफान से टूट गया होगा। लेकिन जो बच्चा है दूसरी या तीसरी स्टेज में, वो इसके विभिन्न प्रकार के कारण नहीं सोच पाता है। सोच बच्चों की किशोरावस्था में चौथी स्टेज में आदर्शवादी हो जाती है, आइडियलिज्म, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, और वो सपने बहुत देखते हैं, समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ये भी सोचते हैं काल्पनिक श्रोता कि हर व्यक्ति उन्हें देख रहा है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वाले चैप्टर में, तो बार बार अपने आप को शीशे में देखना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हैं, इस तरह से बच्चों में विचारों का विकास होता है। लॉजिकल सोच पाते हैं 4th स्टेज में, सिस्टमैटिक सोच पाते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। ये डेफिनेशन बच्चों आप ज़रूर करेंगे, मैंने इनको आपको अभी चैप्टर में करवाया है। अमूर्त सोच का मतलब होता है बच्चों, ऐसी घटनाओं के बारे में सोच पाना जो आपके सामने नहीं है। जैसे कहीं बाढ़ आई है, तूफान आया है, भूकंप आया है, लेकिन आपने उसे देखा तो नहीं है ना, लेकिन आप उसके बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अधि सोच, अधि भौतिक सोच। एक ना अपनी एक परछाई अपने बारे में, मतलब एक अपनी इमेज खुद ही बना लेना, जिसको कहते हैं मेटा थिंकिंग। क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे सारे।